तो हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लास्ट लेक्चर। तो इस लेक्चर के बाद हमारा ये चैप्टर बिल्कुल फुली क्लोज हो जाएगा। तो देखो बच्चे, तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, भाई लेंस की पावर क्या होती है, भी कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे। तो देखिए, तो क्या होता है तुम्हारे पास, मान लो मेरे पास कोई भी लेंस है। अब लेंस तुमने पढ़ा है कि दो टाइप के लेंस होते हैं। एक तो कौन सा होता है तुम्हारे पास लेंस, जो आपने पढ़े थे वो टू टाइप के पढ़े थे। वन इज कन्वेक्स लेंस और दूसरा तुम्हारे पास कौन सा था, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, तो कन्वेक्स लेंस को दूसरा नाम हमने क्या दिया था, कन्वर्जिंग लेंस। क्या नाम दिया था, कन्वर्जिंग लेंस का भी नाम दिया था। और इसको हमने किसका नाम दिया था, डाइवर्जिंग लेंस का। अब यदि आपकी रे ऑफ लाइट मान लो कन्वेक्स लेंस पे फॉल करती है, तो बेटा वो क्या करेगा, उस लाइट को कन्वर्ट करवाएगा, ठीक है, मीट करवा देगा किसी एक पॉइंट के ऊपर, प्रिंसिपल फोकस पे। इसीलिए हमने उसका नाम क्या रखा था, कन्वर्जिंग लेंस नाम रखा था। क्योंकि जब भी कन्वेक्स लेंस के ऊपर रे ऑफ लाइट फॉल करेगी तो वो क्या करवाने की कोशिश करेगा, उनको कन्वर्ज करवाने की कोशिश करेगा। इसीलिए उसका नाम क्या रखा, कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस नाम रखा। और कनकेव जो लेंस होता है बेटा, वो इससे बिल्कुल अपोजिट काम करता है। वो क्या करता है, जैसे ही रे ऑफ लाइट कन्वेक्स लेंस पे जाके फॉल करेगी तो उन लाइट को वो क्या करवा देगा, डाइवर्ज करवा देगा। क्या करवाएगा, डाइवर्ज मतलब फैला देगा। जैसे मैं बात करूं तुम्हारे पास कि ये वाला हमारा लेंस है तुम्हारे पास, मान लो दिस इज द कनकेव लेंस। अब जैसे यहाँ पे रे ऑफ लाइट आई, ये आ रही है, तो ये आ रही है, देखो। तो ये क्या करवाते हैं, रे ऑफ लाइट को इस प्रकार फैला देता है, डाइवर्ज करवाते हैं, तो ऐसे फैला रहा है। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा, डाइवर्जिंग लेंस नाम रखा। और ये वाला जो लेंस होगा तुम्हारे पास, ये क्या करवाएगा, आपकी रे ऑफ लाइट को हमेशा कन्वर्ज करवाने की कोशिश करता है, कन्वर्ज करवाएगा। जैसे ये रे ऑफ लाइट आई, तो ये देखो इकट्ठा कर दिया, कन्वर्ज मींस इकट्ठा कर देना। तो ये देखो इकट्ठा कर रहा है एक पॉइंट के ऊपर, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा, कन्वर्जिंग लेंस नाम रखा। अब देखो, तो मतलब दोनों लेंसों के पास क्या बेटा एबिलिटी है, लाइट को क्या करवाने की, कन्वर्ज करवाने की या फिर डाइवर्ज करवाने की। तो दोनों लेंस के पास क्या एबिलिटी है, योग्यता है, लाइट को क्या करवाने की, कन्वर्ज करवाने की और डाइवर्ज करवाने की। और इसी एबिलिटी को, इसी योग्यता को हम क्या बोलते हैं, उन लेंस की पावर बोलते हैं बच्चे, पावर ऑफ लेंस बोलते। तो मैंने यही लिखा हुआ, देखो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, इट इज द एबिलिटी। तो ये बेटा एबिलिटी होती है, योग्यता होती है किसकी बच्चे, एक लेंस की, क्या करने की, या तो कन्वर्ज करने की या क्या करने की, डाइवर्ज करने की। किसको, रे ऑफ लाइट को, जो क्या करेगी बच्चे, फॉल करेगी उनके ऊपर, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट जो फॉल करेगी आपके लेंस के ऊपर, तो उस लेंस की जो एबिलिटी होगी उस लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करवाने की, तो उसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। यदि कन्वेक्स हुआ तो वो क्या करवाए, कौन सी एबिलिटी होगी, कन्वर्ज करवाने की एबिलिटी होगी। यदि कौन सा कनकेव लेंस हुआ तो कौन सी एबिलिटी होगी, डाइवर्ज करवाने की एबिलिटी होगी। तो उसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। जैसे मान लो मेरे पास दो लेंस है, क्या मेरे पास दो लेंस है, मतलब दोनों के दोनों मैंने क्या ले लिए, कन्वेक्स ले लिए। ये एक कन्वेक्स और दूसरा कन्वेक्स, ये वाला। मान लो मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, दो कन्वेक्स लेंस है मेरे पास। अब बेटा दोनों में क्या कर रहा है, एक कन्वेक्स लेंस तो क्या कर रहा है, मेरी लाइट को ज्यादा क्या करवा रहा है, कन्वर्ट करवा रहा है, ज्यादा क्या कर रहा है, कन्वर्ट करवा रहा है। और दूसरा जो कन्वेक्स लेंस है वो क्या करवा रहा है, कम कन्वर्ट करवा रहा है। कम कन्वर्ट करवाने का मतलब है कि वो जो लाइट को इकट्ठा करेगा ना, वो आपके ऑप्टिकल सेंटर से थोड़ा दूर इकट्ठा करेगा। अब जैसे मान लो मैं ऐसा एक लेंस बनाता हूं, मान लो यह बनाया मैंने, ये होगी उसकी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये मान लो बेटा पहले वाला था और ये वाला कौन सा, दूसरे वाला, दोनों ने एग्जांपल ले रखे। तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट आई, देखो इस प्रकार आ रही है, ये वाली, ठीक है। अब इसने लाइट को बेटा यहाँ कन्वर्ट करवाया, तो देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। इसने तो लाइट को बेटा क्या करवा दिया, ऑप्टिकल सेंटर के पास कन्वर्ट करवा, देखो पास ही कन्वर्ट करवा दिया। और इसने ऑप्टिकल सेंटर से दूर कन्वर्ट करवाया। तो इन दोनों में
बेटा ज्यादा कन्वर्ट किसने करवाया है? इस वाले ने ज्यादा कन्वर्ट करवाया और इस वाले ने कम कन्वर्ट करवाया है। तो जो ज्यादा कन्वर्ट करवाएगा लाइट को, तो आप बोलोगे वो ज्यादा पावरफुल है। क्या वो ज्यादा पावरफुल? उसकी पावर ज्यादा है। यदि कोई लेंस ज्यादा लाइट को कन्वर्ट करवा रहा है, मोर कन्वर्ट करवा रहा है, तो उसकी पावर क्या होगी बच्चे? मोर होगी। किससे? उस लेंस से जो लाइट को कम कन्वर्ट करवा रहा होगा। तो ये कम कन्वर्ट करवा रहा है, उस लेंस का एग्जांपल है, और ये ज्यादा कन्वर्ट करवा रहा है लाइट को, ये उसका एग्जांपल हुआ तुम्हारे पास। तो कन्वर्ट करवाने का मतलब समझिए, यदि ऑप्टिकल सेंटर के पास कन्वर्ट करवा रहा है तो बेटा ज्यादा पावरफुल है, भाई ज्यादा कन्वर्ट करवा रहा है। यदि तुम्हारे पास क्या है, वो ऑप्टिकल सेंटर से दूर कन्वर्ट करवा रहा है, तो इसका मतलब वो कम पावरफुल वाला लेंस है और वो कम कन्वर्ट करवा रहा है। तो ये था। और सेम कहानी का रहेगी डाइवर्जिंग वाले में, रहेगी डाइवर्जिंग लेंस में। यदि तुम्हारा कनकेव लेंस ज्यादा डाइवर्ज करवा रहा है, लाइट को ज्यादा फैला रहा है, तो आप बोलोगे भी सर वो क्या कर रहा है? ज्यादा पावरफुल वाला लेंस है। क्या वो ज्यादा पावरफुल वाला लेंस है? और यदि तुम्हारे पास क्या है, वो डाइवर्ज करवा रहा है लेकिन कम डाइवर्ज करवा रहा है भाई, ठीक है, ज्यादा नहीं फैला रहा, थोड़ी थोड़ी फैला रहा है तुम्हारे पास, थोड़ी थोड़ी फैला रहा है सिर्फ, तो आप बोलोगे सर कन्वर्ट डाइवर्ज तो करवा रहा है लेकिन ये कम डाइवर्ज करवा रहा है, तो इसका मतलब ये कम पावर वाला क्या है? लेंस हुआ बच्चे। जो ज्यादा कन्वर्ट करवाएगा ज्यादा पावर वाला लेंस हुआ, कम कन्वर्ट करवाएगा कम पावर वाला लेंस हुआ, और ज्यादा डाइवर्ज करवाएगा तो ज्यादा पावर वाला लेंस हुआ, और कम डाइवर्ज करवाएगा तो कम पावर वाला लेंस होगा। कौन सा? कनकेव होगा, यदि ये कहानी ले रहे हो तो ये था बच्चे तुम्हारे पास क्या इसका कंसेप्ट। और दूसरी जो डेफिनेशन रहेगी वो क्या रहेगी? एक और डेफिनेशन रहती है, पावर ऑफ अ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। इट्स फोकल लेंथ, ये इट्स फोकल लेंथ, नॉट अ लेंस। ये दूसरी डेफिनेशन बनी गई। क्या लिखा मैंने कि जो पावर होगी किसी भी लेंस की वो बड़ा रेसिप्रोकल होगी, इनवर्स होगी, उल्टी होगी, किसके? उसकी फोकल लेंथ के। मतलब पावर जो लेंस की बच्चे डिनोट करते हो वो किससे डिनोट करते हो? P से डिनोट करते हो पावर ऑफ लेंस को। तो पावर ऑफ जो लेंस रहेगी वो क्या रहेगी? रेसिप्रोकल को लिखते हैं ना 1 बाय करके, तो 1 बाय f होगा। तो ये पावर का मैथमेटिकल फॉर्मूला है, उसको रीड कैसे करेंगे? पावर ऑफ अ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के क्या होगी बच्चे? रेसिप्रोकल होगी। अब आपको किसी भी लेंस की पावर निकालनी हो तो आपको बेटा क्या पता होनी चाहिए? उसकी फोकल लेंथ पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? फोकल लेंथ पता होनी चाहिए। अब देखो बच्चे, अब मान लो मेरे पास कोई लेंस है जिसकी फोकल लेंथ क्या है बच्चे? कम है। फोकल लेंथ क्या कम है? यदि फोकल लेंथ कम हुई ना तो बच्चे वो क्या करवाएगा? तुम्हारे पास ज्यादा कन्वर्ज करवाएगा, ठीक है, या क्या कहोगे? ज्यादा डाइवर्ज करवाएगा, कोई भी वर्ड लगा लो। यदि कन्वेक्स हो तो कन्वर्ज लगाओगे, और ज्यादा क्या करवाएगा बच्चे? वो तुम्हारे पास बैंड करवाएगा। क्या करवाएगा? ज्यादा बैंड करवाएगा, ज्यादा मोड़ेगा भी लाइट को, और ज्यादा ही क्या करेगा तुम्हारे पास? वो रिफ्रैक्ट करेगा या रिफ्रैक्शन करेगा। आई बात से? अब यहां देखो, पावर जो बेटा वो रेसिप्रोकल हुई ना। अब रेसिप्रोकल का रिलेशन क्या होता है? यदि तुम इस चीज को बढ़ाओगे तो ये चीज बेटा कम होगी, यदि इसको घटाओगे तो ये चीज क्या होगी? कम होगी। अब मान लो फोकल लेंथ ज्यादा है, फोकल लेंथ ज्यादा हुई तो बाय में है तो आंसर क्या आएगा? भी छोटा आएगा, तो इसका मतलब पावर क्या रहेगी? छोटी रहेगी। तो इसीलिए मैंने लिखा कि फोकल लेंथ कम हुई तो कन्वर्ज ज्यादा करवाएगा, बैंड भी ज्यादा करवाएगा, रिफ्रैक्शन भी ज्यादा। ये तीनों तो एक ही मीनिंग है। कन्वर्ज कह दो, बैंड कह दो या रिफ्रैक्शन कह दो, तीनों एक ही मीनिंग हुई तुम्हारे पास। तो उस समय बच्चे जो पावर तुम्हारी जो होगी वो क्या होगी? तुम्हारे पास ज्यादा होगी, इसको तुम मोर बोल सकते हो, मोर पावर होगी भाई। ये बात समझ? तो ये हमारा क्वेश्चन में काम आएगी सारी बातें। तो यदि किसी लेंस की फोकल लेंथ कम है तो बेटा वो
ज्यादा कन्वर्ट करवाएगा, ज्यादा बेंड करवाएगा, ज्यादा रिफ्रैक्शन करवाएगा, उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कम फोकल लेंथ वाले लेंस की पावर हमेशा क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है, मोर मिलती है। ठीक है, अब यदि मान लो किसी लेंस की फोकल लेंथ बच्चे क्या है तुम्हारे पास ज्यादा है, मान लो ज्यादा मान लो, तो अब की बार क्या होने वाला, उल्टा होने वाला है। तो कम क्या रहेगी बच्चे उसकी, कम क्या करवाएगा, वो कन्वर्ज करवाएगा या डाइवर्ज करवाएगा। और क्या करेगा तुम्हारे पास, कम ही वो क्या करवाएगा, बैंड करवाएगा। और कम ही क्या करवाएगा वो तुम्हारे पास रिफ्रैक्शन करवाएगा। और यदि फोकल लेंथ बटे ज्यादा हुई, ज्यादा है बाई में, आंसर क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। इसका मतलब पावर क्या मिलेगी आपको, छोटी मिलेगी, मतलब कम मिलेगी। तो उस समय आपकी जो पावर जो रहेगी वो आपको क्या मिलेगी बच्चे, लो मिलेगी। ठीक है, कम मिलेगी भाई, ये हमेशा याद रखना। क्लियर यहां तक। अब जैसे मैंने आपको क्या दिए, दो लेंस दे दिए मैंने। एक लेंस मान लो तुम्हारे पास ए था बच्चे, और एक लेंस तुम्हारे पास क्या था, बी था। अब मैंने कहा ए लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। कितनी है, 20 सेंटीमीटर। और बी लेंस की फोकल लेंथ कितनी है बच्चे, 15 सेंटीमीटर है। मैंने ये आपको दे दी, दो लेंस दे दिए। मैंने आपसे पूछा बताओ दोनों लेंसों में से किसकी पावर ज्यादा होगी। तो आपने कहा कि सर फोकल लेंथ जिसकी कम होती है उसकी पावर तो ज्यादा होती है। तो फोकल लेंथ कम किसकी है, बी वाले की। तो बी वाले की पावर क्या होगी बच्चे, ज्यादा होगी। बी वाले की पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये रिमेंबर रखना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके ऊपर बेस पे। चलिए भी ये तुम्हारा हो गया। अब इसके बारे में मैं ये कहूँ भाई, चलो क्वेश्चन दूसरे में भी पूछता हूँ कि टू ही लेंस थे ए एंड बी। तो फोकल लेंथ गिवन दे रखी है मैंने 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। अब मैं कहता हूं कि बच्चे बताओ कि इनमें से कौन सा लेंस आपकी लाइट को ज्यादा बेंड करवाएगा। तो जिसकी फोकल लेंथ कम होगी तो वो ज्यादा बेंड करवाएगा ना। तो इसका मतलब ये बी वाला क्या करवाएगा, ज्यादा बेंड करवाएगा। ज्यादा पावर, ज्यादा बेंड करवाएगा, ज्यादा कन्वर्ट करवाएगा और ज्यादा ही रिफ्रैक्शन करवाएगा। ये था बच्चे तुम्हारा इसका कंसेप्ट। तो इसके बाद देखिए, तो जो ये फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे, P इज इक्वल टू 1/f। तो पावर फोकल लेंथ होगी बच्चे वो हमेशा किस में होनी चाहिए, तुम्हारी मीटर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, मीटर में। तब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। यदि तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो बेटा उसको पहले किस में कन्वर्ट कर लीजिए, मीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर में। अब मैंने कहा कि मेरे पास एक लेंस था जिसकी फोकल लेंथ कितनी थी, 20 सेंटीमीटर थी। फाइंड आउट इट्स पावर, फाइंड आउट इट्स पावर। तो इसकी पावर निकाली। तो सर पावर का फॉर्मूला सीधा ही है, 1/f होता है। तो बाय में आप रखो। मैंने कहा ऐसे कैसे रख लोगे, जो बाय में जो एफ होती है वो तो मीटर में होती है। तो ये मीटर में तो नहीं है, तो पहले से क्या बनाओ, मीटर बनाओ। तो पहला काम यही होना चाहिए। यदि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो उसके मीटर बना लो। तो मैं मीटर बनाता हूँ। तो मीटर बनाया तो बच्चे क्या करता हूँ मैं, इसको 100 से डिवाइड करता हूँ। 100 से डिवाइड करते किस में कन्वर्ट होगी, मीटर में कन्वर्ट होगी। कट करोगी, 10 से 10 कट होगी तो आंसर कितना है, 0.2 मीटर। अब ये बाय में रखोगे, 1 डिवाइड बाय 0.2, 1 डिवाइड बाय 0.2 इतना हो गया। अब इसका आंसर जो आएगा, देखो मैं यहाँ पे लगाऊं तो पॉइंट के नाम को ऊपर 10 लगा दिया, बाई में 2 रहेगा तो कितना आया तुम्हारा, 5 आंसर आएगा। कितना आ गया, 5 आंसर। ऐसे निकालोगे। अब देखो बच्चे, तो ये तो हो गया। तो जो पावर तो होती है तुम्हारे पास, उसकी जो बच्चे क्या होती है, रुको 1 मिनट। देखो पावर जो होती है बच्चे, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पावर जो हो सकती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो पावर पॉजिटिव जो होगी वो किसकी होगी, जिसकी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और जिसकी फोकल लेंथ बच्चे नेगेटिव होगी उसकी पावर क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। पावर पॉजिटिव मिलेगी जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। और फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होती है, कन्वेक्स लेंस की। किसकी होती है, कन्वेक्स लेंस की। और फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है, कनकेव लेंस की। तो इसका मतलब हमेशा याद रखना, कन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है बच्चे, पॉजिटिव होती है।
और कनकेव लेंस की पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव होती है। यदि जिसकी मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव, क्योंकि भाई फॉर्मूले फोकल लेंथ ही तो आती है। यदि ये नेगेटिव तो ये भी तो नेगेटिव आंसर आएगा, फिर यदि ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव आंसर आएगा, तो इसीलिए। तो चलो भाई इतनी बात पता चल गई हमें। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चे क्या, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। भाई पावर ऑफ लेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, जब हम पावर को मेजर करेंगे तो बेटा उसके पीछे क्या यूनिट लगाएंगे, तो बेटा वो यूनिट रहेगी, वो क्या रहेगी तुम्हारी, डायोप्टर। क्या रहेगी भाई, डायोप्टर, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। तो डायोप्टर इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो यहां पे आंसर क्या आना चाहिए, 5 डायोप्टर आना चाहिए था, 5 डायोप्टर। तो ये लगाओगे भाई, मस्ट है भाई, ये लगाना पड़ेगा, नहीं लगाओगे हाफ नंबर रिड्यूस होगा वहां से आपका। ये हो गया। अब बच्चे हम डिफाइन करते हैं क्या भाई, 1 डायोप्टर क्या होता है, 1 डायोप्टर क्या होता है, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं अभी 1D क्या होता है 1 डायोप्टर। तो देखो 1 डायोप्टर कब आएगा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है। तो पावर 1 डायोप्टर तभी आएगी जब आपकी फोकल लेंथ कितनी हो बच्चे, 1 मीटर हो, कितनी हो 1 मीटर, तभी तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा ना, तभी तो तुम्हारे पास 1 डायोप्टर आएगा। तो 1 डायोप्टर उस लेंस की पावर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है बच्चे, 1 मीटर है। क्या है, 1 मीटर है। तो क्या लिख सकते हो, इट इज द पावर ऑफ अ लेंस। तो यह क्या है बच्चे, पावर है एक लेंस की, इट इज द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर, जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है बच्चे, 1 मीटर होती है। तो ये दोनों डेफिनेशन, ये वाली और बेटा ये वाली, बोथ आर इंपॉर्टेंट। एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, वो कई बार तो ये पूछता है डिफाइन 1 डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर कैसे बताओगे भाई, ये पावर है एक लेंस की जिसकी फोकल लेंथ कितनी हो, 1 मीटर हो, कितनी हो, 1 मीटर। ये हो गया भाई तुम्हारे पास 1 डायोप्टर का केस। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको ये बोला कि we have a lens having focal length minus 0.5 मीटर, माइनस 0.5 मीटर ये दे दिया भाई, मैंने सिर्फ इतना कह के छोड़ दिया। अब मैंने आपसे कहा कि बेटा इसकी पावर बताओ, क्या बताओ, इसकी पावर बताओ। तुमने कहा कि सर अभी बताते हैं, पावर बता दी। पावर का फॉर्मूला लगाओगे 1/f लगाया। अब फिर पहले काम क्या है, पहले ये देखना है कि f जो है क्या वो मीटर में, यस मीटर में दे रखी है। अब कोई परेशानी नहीं होगी रखने में। तो 1 डिवाइड बाय माइनस 0.5, माइनस का साइन गिवन है तो लेके चलोगे भी, साइन गिवन है तो वो लेके चलोगे फॉर्मूले में। तो क्या बनेगा, इस पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 जाएगा भी, 10 डिवाइड बाय माइनस के 5, तो 2 से 2 कट हुआ, तो आंसर कितना है, माइनस के 2 डायोप्टर। तो ये बच्चे क्या है, इसकी पावर है। और फिर पूछ लिया कि व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस, भाई लेंस का नेचर कैसा है, जो तुम्हारा लेंस है वो कैसा है, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, कन्वेक्स है या कनकेव है। तो फिर पावर देखो नेगेटिव आई है, तो नेगेटिव पावर तो किसकी होती है, कनकेव लेंस की होती है, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ भी तो नेगेटिव होती है। तो फोकल लेंथ नेगेटिव थी, फोकल लेंथ से पहचान जाओगे कि सर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो कनकेव लेंस है, तो ये कनकेव लेंस है। तो पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको फोकल लेंथ दे देगा, पावर पूछ लेगा और ये भी पूछ लेगा बताओ ये किस लेंस की फोकल लेंथ या पावर है। तो नेगेटिव या पॉजिटिव साइन देख के आप बताओगे भी कौन सा वो लेंस है, कनकेव है या कन्वेक्स है। चलिए भी ये हो गया। इसके बाद बेटा मैंने ये दिया क्वेश्चन कि भाई एक लेंस है, उसकी पावर दे रखी है, पावर दे रखी है, कितनी पावर दे रखी है, 2.5 डायोप्टर, 2.5 डायोप्टर। अब मैंने कहा कि बताओ, और ये मैंने प्लस का साइन लगा रखा है,
ठीक है, बताओ भाई इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। अब की बार फोकल लेंथ पूछ लिया पावर देके, और साथ में मैंने क्या पूछ ली, इसका लेंस का नेचर भी पूछ लिया। लेंस का नेचर का मीनिंग भाई वो कनकेव है या कन्वेक्स है। पॉजिटिव साइन देके पता चल गया भाई कौन सा लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस। ये तो भाई यहाँ से क्लियर होगा, तो एक पार्ट तो क्लियर हो गया। अब फोकल लेंथ और निकालनी है, तो बेटा यहाँ देखो, पहले मैं यहाँ पे रफ के अंदर तुम्हें फॉर्मूला बता रहा हूँ। पावर का होता है क्या, 1/f। तो बेटा f का जो होगा वो क्या बनेगा, 1/p बनेगा। याद रखना, जब पावर निकालनी हो तो 1/f लगा दो, जब f निकालना हो 1/p लगा दो। तो यहाँ पे फोकल लेंथ निकालनी है तो क्या रहेगा, 1/p रहेगा। f इज इक्वल टू 1/2.5। तो बेटा इसके नाम का ऊपर क्या लेके जाओगे, 10 लेके जाओगे, तो कितना बनेगा, 10 डिवाइड बाई 25। अब डिवाइड कर लो भाई किसको, 10 को 25 से। तुम्हें पता है 10 पे जो जाएगा 10 तो आएगा नहीं इसकी टेबल में, तो 101 मर्जी से लगा ली। तो ऐसा करते तो पॉइंट लगाना पड़ता है, भी लगा दिया। तो 25 4 जा 100 होगा, तो 4 पे गया भाई। तो आंसर कितना है भाई, 0.4। एफ तो यूनिट क्या लगाओगे, यूनिट बहुत जरूरी है, मीटर या सेंटीमीटर। अबे डायोप्टर दे रखा था, डी दे रखा था, तो फोकल लेंथ तो मीटर में होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगाओगे, एम लगाओगे। तो लिख दोगे नीचे, दिस इज द कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है ये, कन्वेक्स लेंस है। ये तो चलो भाई क्लियर हो गया अभी हमें। तो ऐसे ऐसे ही न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं बच्चे हमें यहाँ पे, और कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, सो सिंपल, बिल्कुल इजी वर्कशीट रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो कॉम्बिनेशन करना है किसका, पावर की लेंस का। अब आपके पास बेटा कितने भी लेंस हो, कॉम्बिनेशन वालों की लेंस जोड़ रखी है कि जैसे मान लो एक लेंस यहाँ रख रखा है और दूसरा लेंस के कांटेक्ट में ऐसे रख रखा है, ऐसे कंबाइन कर रखे दोनों, ये कर रखा है। या मान लो यहाँ पे कौन सा हो, एक और ये वाला हो, कनकेव हो गए। इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है, इसकी पावर P3, इसकी पावर P4 है। तो इन चारों को जोड़ के बेटा एक कॉम्बिनेशन बना लिया, एक लेंस बना लिया, कोई दूसरे टाइप कोई बना होगा। तो कह भाई इसकी पावर बताओ मेरे को कितनी होगी। तो बेटा पावर निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या रहेगा, सबकी पावर को क्या कर दो बच्चे, ऐड कर दो। P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। लेकिन साइन याद रखोगे, मैंने कहा भाई P1 की वैल्यू 3 डायोप्टर है, इसकी वैल्यू 2 डायोप्टर है, इसकी वैल्यू 1 डायोप्टर और इसकी वैल्यू बेटा 2 डायोप्टर। ऐसे मैंने कह दिया। तो अब नेगेटिव पॉजिटिव साइन लेके चलोगे। अब तुम्हें पता है P1 P2 P3 जो कन्वेक्स लेंस की है तो उसकी पावर तो पॉजिटिव होती है, तो क्या लिखोगे 3 प्लस 2 प्लस 1। लेकिन P4 जो है वो तो कनकेव की है ना, तो कनकेव की पावर तो क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव साइन लेके चलोगे यहाँ पे। तो अब करो भाई, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया 4 डायोप्टर। तो मेरे पूरे इस कॉम्बिनेशन की पावर कितनी आई, 4 डायोप्टर आई। अब पूछ ले भी इस कॉम्बिनेशन की क्या बताओ, फोकल लेंथ भी बताओ। तो फोकल लेंथ का भी बताया था फॉर्मूला, 1 बाय क्या कर दो, p कर दो। तो f इज इक्वल टू 1/4। तो कितना आएगा 0.25 डायोप्टर। ये आंसर आएगा भाई 0.25 डायोप्टर। ये आंसर आया भाई तुम्हारे पास। ठीक है, क्लियर, नॉट अ डायोप्टर। फोकल लेंथ निकालने दी तो मीटर आएगा भाई, क्या आएगा, मीटर आएगा। ये था बच्चे तुम्हारा क्या, कॉम्बिनेशन की कहानी। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल सैंपल प्रॉब्लम पे आता हूं। तो अपना पेज नंबर 257 पे आज वाला टॉपिक मिलेगा, इस लेक्चर का टॉपिक। तो पेज नंबर पे आइए बच्चे, कौन से पे, 258 पे। 258 पे सैंपल प्रॉब्लम 1 दे रखी है। देखो पढ़ो क्या कह रहा है। एक कन्वेक्स लेंस है, ओके, फोकल लेंथ दे रखी है भाई। फोकल लेंथ दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। लिख लिया भाई मैंने, प्लस होगी ना क्योंकि कन्वेक्स लेंस है। तो व्हाट इज इट्स पावर, तो पावर निकालने पे सीधा निकाल दो फिर 1/f इज इट।
और पावर 1/10 तो कितना आया 0.1 डायोप्टर। यह आया आंसर, बहुत ही इजी था। ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर में गिवन है तो हमने एक गलती फिर कर दी, वही वाली और तुम भी करोगे जैसे मेरे से हुई है अभी। तो पहले सेंटीमीटर को इसमें कन्वर्ट करोगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे। तो मीटर में कन्वर्ट किया तो क्या लगाया 10 डिवाइड बाय 100 लगा दिया, 10 से 10 कट हुई तो 0.1 मीटर बन गया। तो यहाँ पे क्या आना था 0.1 आना था। तो अब देखना, तो पॉइंट हटाया ऊपर 10 लग गया, अभी डिवाइड में 1 तो कितना बना ओनली 10 डायोप्टर। ये आंसर आया अभी। अब सैंपल प्रॉब्लम 2 पे पढ़ो। A person having a myopic eye uses a convex lens, concave lens। तो concave lens यूज कर रहा है अभी, फोकल लेंथ रखे 50 सेंटीमीटर। तो दूसरे क्वेश्चन में फोकल लेंथ गिवन है कितनी 50 सेंटीमीटर। तो देखो कनकेव है या कन्वेक्स है, कनकेव बोला हुआ है तो फोकल लेंथ क्या होगी नेगेटिव होगी। इसी को बदल लो पहले भाई, -50 डिवाइड बाय 100 मीटर बना लो पहले, 0 कटा, इससे ये कटा हुआ तो कितना बना तुम्हारे पास। या फिर हम इसको ऐसे कट ना करके ऐसे कट करते हैं, 50 डिवाइड बाय 100 0 कटे तो -0.5 मीटर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो ठीक है। चलो आगे पढ़ो क्या करें। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, पावर बतानी है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है 1/f = 1 डिवाइड बाय -0.5। तो पॉइंट के नाम पर ऊपर 10 लगाओगे बच्चे, -5 तो 2 पे कट हुआ तो कितना है -2 डायोप्टर। पावर की यूनिट डायोप्टर, फोकल लेंथ की यूनिट मीटर, मीटर नहीं है तो उसके बना लो। ये था बच्चे सैंपल प्रॉब्लम सेकंड। तो इसका भी -2 आया हुआ, लेकिन ये ना थोड़ा सा लेंथी कर रहा है, तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कीजिए इसको, जो गिवन है वो लिखो, जो निकालना है वो निकाल दो बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सैंपल प्रॉब्लम थर्ड पे आओ। देखो थिन लेंस है बच्चे, फोकल लेंथ दे रखी है -25 सेंटीमीटर, तो एफ लिख लोगे -25 सेंटीमीटर, तो माइनस का साइन है तो कौन सा लेंस होगा कनकेव लेंस होगा। व्हाट इज द पावर, पावर निकाल दोगे, सेम फॉर्मूला लगाओगे P = 1/f और कैलकुलेट द पावर। और नेचर भी बताना है, तो नेचर क्या होगा बता दो दिया, कनकेव होगा, तो निकाल के दिखाओगे, डायरेक्ट आंसर लेगा, तुम्हें डायरेक्ट नहीं लिखना, ऐसे करके सोल्व बताओगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ बेटा। पावर ऑफ लेंस, पावर दे रखी लेंस की कितनी +2.5 डायोप्टर। तो व्हाट काइंड ऑफ लेंस इट इज, तो कर किस कौन से प्रकार का ये लेंस है, एंड व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, और उसकी फोकल लेंथ क्या है। तो सैंपल प्रॉब्लम 4 के अंदर इसने पावर दी हुई है बच्चे +2.5 डायोप्टर, और क्या पूछ लिया फोकल लेंथ पूछ ली, और साथ में पूछ लिया भी किस प्रकार का ये लेंस है, किस काइंड का ये लेंस है। तो काइंड तो भाई प्लस का साइन देख के पता चल गया भाई कौन से काइंड का होगा। आई थिंक कन्वेक्स लेंस, कौन सा कन्वेक्स लेंस हो गया भाई। चलो भाई अब फोकल लेंथ निकालनी है, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला भी बताया था, 1/b कर दो, तो f = 1 डिवाइड बाय 2.5, बेचारे का ऊपर 10 लगाइए और नीचे क्या रहेगा 25 रहेगा, तो कितना आएगा 0.4 डिवाइड कर लेना। इसके बाद में ये सेंटीमीटर में लिख रहा होगा आंसर, जरूरत नहीं है लिखने की, जरूरत नहीं है लिखने की, ओके। चलो भी इसके बाद में तुम्हारा आंसर 0.4 मीटर आएगा, लेकिन ये लिख रहा है 40 सेंटीमीटर। अब मीटर के सेंटीमीटर बनाओगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जरूरी नहीं है भाई, तुम्हारा आंसर मीटर में है तो मीटर में लिख दो, बुक वाले का मैच करवाना जरूरी नहीं है। आगे पढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। 50 बेटा सेम है, ऊपर वाले जैसा सेम है, जिस खुद करोगे। 6 क्वेश्चन भी खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 मैं करवा रहा हूँ, सैंपल प्रॉब्लम 7 देखो ध्यान से। सेवन के अंदर वो क्या बोल रहा है कि एक कन्वेक्स लेंस है बच्चे, फॉर्म बना रहा है, वो क्या रियल इमेज बना रहा है और इनवर्टेड इमेज बना रहा है, किसकी, एक निडल की, एक सुई है कोई, एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो कितनी दूरी इमेज बना रहा है वो, 50 सेंटीमीटर दूरी इमेज बना रहा है, मतलब उसने क्या दे दिया, वो v की वैल्यू दे दी बच्चे। v कितना हुआ 50 सेंटीमीटर, इमेज रियल है तो राइट साइड में बनेगी, तो v क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। अभी चलो ये बात समझ में आ गई।
इफ द इमेज इज ऑफ सेम साइज एज द नीडल, तो कह रहा है जो इमेज का जो साइज है बच्चे वो क्या है, सेम है किससे, नीडल से। मतलब इमेज का साइज और उस सुई का साइज, नीडल क्या ऑब्जेक्ट है वहां पे, तो नीडल ऑब्जेक्ट है जो, और उसकी इमेज जो है दोनों का साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा। यदि आपका साइज सेम हो तो बड़ा मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, वहां पे 1 रहती है। ये रिमेंबर रखना भाई, हमेशा 1 रहती है। तो कह सकते हो क्या, h1 जो होगा वो क्या होगा, h2 होगा। ये खुद ही कह रहा है दोनों का साइज सेम है, तो साइज सेम है, तुम्हें पता है h1 बाय में h2, ठीक है। या फिर ये कह रहा है जो इमेज है जो वो क्या है तुम्हारे पास h1 के बराबर होगी। तुम्हें पता है सर रियल 1 नहीं है, रियल इन्वर्टेड है, तो h2 नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव का साइन लगा दो। h2 डिवाइड बाय h1 कितना है, देखो -1 नहीं रह गया वहां पे जाके, h1 डिवाइड में है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, m का ही तो होता है, m इज इक्वल टू -1। अब -m किसके लिए है, रियल इमेज के लिए, तो यहाँ पे माइनस साइन लग दो। तो यहाँ ऐसे बना ये वाला, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। तो इतना हो गया। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, तो लेंस के फ्रंट में नीडल कहाँ है, कह रहा है आल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस। तो नीडल कहाँ है लेंस से, तुमने यू पूछ लिया और साथ में क्या पूछ लिया बच्चे, पावर पूछ लिया, दोनों चीज पूछ ली। देखो तो बेटा m का फॉर्मूला ये भी तो होता है v बाई यू, लेंस के केस में होता है तुम्हारे पास m की वैल्यू कितनी, -1 इज इक्वल टू v कितना 50 डिवाइड में u, डिवाइड में u, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इस किससे की माइनस के u आया, 50 की करो 50 का 50 आया, माइनस को वहां ले जाओ तो u कितना आया -50 सेंटीमीटर। तो ये आ गया बच्चे तुम्हारा क्या, u आ गया, क्या आ गया, u आ गया। अब आपको क्या निकालने, पावर भी निकालनी है। तो पावर निकालने के लिए क्या चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए, क्या चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए। अब नया फॉर्मूला बनाता हूं मैं, यहाँ देखना एक बार, 1/f जो होता है बच्चे वो क्या होता है, 1/v माइनस 1/u नहीं होता, होता नहीं होता, यही होता है सर। तो ये क्या होती है, ये पावर ही तो होती है, तो इसको सीधा p लिख दो भाई, p इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर दो। तो पावर का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे मिरर सॉरी लेस फॉर्मूले से। तो अब ये फॉर्मूला बना, तो पावर निकालनी है 1/v, v की वैल्यू कितनी आई है 50 सेंटीमीटर आया भाई, तो क्या बनाने पड़ेंगे, मीटर बनाने पड़ेंगे भाई, वैसे नहीं लाओगे दिक्कत आएगी फिर। तो क्या बना लोगे इसकी 50 डिवाइड बाय 100, 0 0 कट हुआ तो 0.5 सेंटीमीटर बना, और सॉरी नॉट सेंटीमीटर, मीटर बना। और इसके बाद जैसे ही हम क्या करते हैं, इसकी बनाते हैं तो u इज इक्वल टू, ये भी सेम ही आएगा ना, -0.5 मीटर आएगा, पूरा करो दोनों को, -0. u कितना +0.5, माइनस क्या हुई प्लस 0.5, तो कितना आया बेटा 2 टाइम नहीं हो गया क्या 0.5, तो इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई ऊपर 10 गया, बाय में कितना आया 5, तो कितना आया 4, कितना आया 4 डायप्टर। आंसर मैच कीजिए, क्या 4 डायप्टर आ रहा है, यस इसका भी 4 डायप्टर ही आ रहा है। तो 1/0.5 प्लस 1/0.5, तो 2 टाइम हो गया ना 1/0.5, तो 2 बाय में 0.5 लिख, क्योंकि दोनों ऐड हो गए देखो, ठीक है। तो ऐड होने के बाद पॉइंट हटाया तो ऊपर 10, तो 4 डायप्टर हमारा आंसर आ गया भाई। ये था तुम्हारा क्या सैंपल प्रॉब्लम, पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे दे रखी है 261 पेज पे, ये सेल्फ करोगे भी, ठीक है। मैंने इसके बेस पे वो करवा दिया। आज के लिए बेटा इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, इसकी वर्कशीट डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। उसके प्रॉब्लम्स कुछ मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, फिर बाकी अपने आप करोगे। थैंक यू बेटा, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। उस नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फिनिश करेंगे भी, आज वाले में नहीं कर रहे हैं। एक्सरसाइज वर्कशीट और करवाऊंगा मैं, 7th वर्कशीट के क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।